सब। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग विद नेहा में। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारी ग्रामर सीरीज़ में चल रहे हैं और एक एक करके हम पहुँच चुके हैं फाइनली प्रेपोजिशन यानी कि हमारे 9th टॉपिक पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रेपोजिशन क्या होता है ये तो हम सबको पता होता है, पर जो दिक्कत आती है वो यहाँ आती है कि उसको करेक्ट यूज़ क्या है उसका। सब यूज़ तो कर लेते हैं प्रेपोजिशन, सबको पता है इज़, ऑन, अंडर, अबव इस प्रेपोजिशन, पर बात ये है कि हम पता होने के बाद भी उसको गलत क्यों कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं प्रेपोजिशन में, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें गलत कर देते हैं। जैसे कि बिटवीन और अमंग, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिटवीन यूज़ होना है या फिर अमंग, या फिर जैसे बिसाइड और बिसाइड्स, इन या फिर विद इन, बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ, फॉर या सिंस, बाय या विद। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन पेयर्स हैं जिनकी वजह से हम हमारे प्रिपोजिशंस के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि आप इन कंफ्यूजिंग पेयर से बाहर निकल सकें और आप हमेशा करेक्ट प्रिपोजिशन का यूज़ करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेपोजिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। तो दोस्तों देखिए, प्रीपोजिशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री और पोजीशन। तो अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्री मतलब है बिफोर और पोजीशन क्या है? अ प्लेस। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू द सिनेमा। तो यहाँ पे द सिनेमा एक पोजीशन यानी कि एक प्लेस है, और प्री यानी कि जो बिफोर लगना है। तो जो सिनेमा जो कि एक प्लेस है उससे पहले यानी उससे बिफोर यानी उससे प्री हमने क्या वर्ड यूज़ किया? टू। तो जो टू हमारा प्री यानी कि बिफोर है वही ही कहलाता है प्रीपोजिशन। जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अंडर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है और जो टेबल है वो प्लेस। तो द टेबल यानी कि जो कि एक प्लेस है उससे पहले जो हमने लगाया प्रीपोजिशन होता है वही यानी कि अंडर। तो बेसिक मीनिंग क्या है प्रीपोजिशन का? बेसिक मीनिंग प्रीपोजिशन का ये है कि जब भी हमें कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है बाकी के पार्ट ऑफ सेंटेंस से, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। या फिर हम इसे शॉर्ट वर्ड में बोलें तो प्रीपोजिशन यानी प्लेस की हमें पोजीशन बताता है, उससे पहले जो वर्ड लगता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि माई बुक इज़ ऑन द टेबल। तो नाउन हमारा था माई बुक यानी कि बुक, और बाकी का सेंटेंस क्या था? टेबल। तो अब मेरी बुक टेबल, इसका जो रिलेशन था वो किसने बताया हमें? प्रीपोजिशन यानी कि ऑन ने, कि माई बुक इज ऑन द टेबल। तो जो टेबल है उसके ऊपर मेरी बुक रखी है, तो बुक का रिलेशन हमें किस वर्ड से पता लगा? ऑन से, और इसी को ही हम कहते हैं प्रीपोजिशन, जो कि पोजीशन बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, उसका रिलेशन बताता है बाकी के अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस से। तो prepositions are the words or the group of words which are generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other parts of the sentences. तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। I am coming from Delhi. मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम। फ्रॉम कैसे? डेली हमारा नाउन है और उसका रिलेशन उसने क्या बताया बाकी के सेंटेंस से, कि वह दिल्ली से आ रहा है। तो जो आ रहा है यानी कि जो फ्रॉम है वो हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ऐसे ही राम डिपेंड्स ऑन यू। राम हमारा नाउन है, बाकी का सेंटेंस है डिपेंड्स यू। तो उसका रिलेशन बताया कि राम किस पर निर्भर है? तुम पर निर्भर है। तो उसका रिलेशन बताया किस पर? तुम पर। तो जो पर था हमारा यानी कि ऑन, वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन। अब देखिए कुछ इस तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं, अबव, आफ्टर, अमंग, अराउंड, अलोंग, एट, बिफोर, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बाय, डाउन। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा मेन जो मोटिव है
वो इस वीडियो में ये जानना है कि जो कन्फ्यूजिंग पेयर है उनकी कन्फ्यूजन हम कैसे दूर करें। तो चलिए पहले हम जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं। जब कोई प्लेस या डायरेक्शन पता चलती है तब हम प्रीपोजिशंस जिनका यूज़ करते हैं, जैसे कि इन, इनटू, एट, ऑन, अवर, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, तो उनको कहते हैं हम प्लेस एंड डायरेक्शन, जब किसी भी नाउन की हम प्लेस या फिर डायरेक्शन बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का टाइम या फिर डेट बता रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे प्रपोजिशन, एट, ऑन, बाय, फ्रॉम, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, फॉर या फिर सिंस, आफ्टर। और लास्ट हमारा जो है वो है प्रपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। इन प्रपोजिशन से क्या पता चलता है, नाउन या फिर प्रोनाउन का कुछ मूवमेंट या फिर कुछ वो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो, जैसे कि फ्रॉम, टू, बाय, ऑन। जैसे कि नेहा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे जो फ्रॉम था वो हमारा हो गया प्रपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन जो कि हमारा मेन टॉपिक है और जिससे कि हमारी सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कन्फ्यूजिंग पेयर्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कई यूजेस। सबसे पहला हमारा जो यूज़ है वो है फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम के क्या क्या यूजेस हैं। तो फ्रॉम हम यूज़ करते हैं किसी प्लेस के बारे में बताने के लिए, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, तो मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। आई एम कमिंग इन देहरादून या बाय देहरादून या ऑन देहरादून नहीं होगा। अगर मैं देहरादून से आ रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। या फिर फ्रॉम का यूज़ होता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, तो ये क्या बता रहा है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि किस समय से वह कार्य स्टार्ट होगा, तो इसलिए हम तब क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। ऐसे ही नेक्स्ट है फ्रॉम एनी सोर्स, कोई हम सोर्स बता रहे होते हैं तब भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने किससे सुना, राम से, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने कहाँ से लिखा, एक किताब से लिखा, तो फिर यहाँ पे जो सोर्सेज थे वो थे राम और बुक, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, फ्रॉम। तो बेसिकली फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, 3 जगह। अगर हम किसी जगह से आ रहे हैं, किसी प्लेस से, किसी कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि इस टाइम से वी विल स्टार्ट दिस थिंग, और तीसरी चीज़ जब हम किसी सोर्स की तरफ बता रहे होते हैं कि हमने किसी सोर्स की हेल्प ली है, तो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा है फॉर। अब दोस्तों हम फॉर और सिंस दोनों डिस्कस करेंगे, क्योंकि फॉर और सिंस थोड़े कंफ्यूजिंग पेयर है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ यूज़ होता है फॉर, कहाँ यूज़ होता है सिंस। तो दोस्तों फॉर के हैं हमारे टोटल 3 यूजेस। पहला यूज़ है टाइम ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, कि कुछ देर तक या फिर थोड़ी काफ़ी देर तक हम कोई काम करने वाले हैं, कुछ सेकंड तक, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कुछ सालों तक, कुछ सेंचुरी तक, तो उसको हम कहते हैं, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, फॉर। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, फॉर। ऐसे ही सेकंड जो यूज़ है फॉर का वो है कोई पर्पस के लिए जब हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू मी फॉर मनी, द पुलिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी, तो यहाँ पे जो हमने पर्पस बताया कि पुलिस किस लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, या फिर वह मेरे पास किस लिए आया, पैसे के लिए, तो हमने क्या यहाँ पर बताया, कोई पर्पस, तो इसलिए जो फॉर है वो दूसरा रीज़न क्या है, किस लिए यूज़ होता है, फॉर पर्पस। तीसरा है फॉर एक्सचेंज, मतलब हम कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करते हैं तो हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव ए मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपये में देकर ये मोबाइल ले लिया, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, फॉर। अब बात आती है सिंस की। आप कहेंगे मैडम सिंस भी तो इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है, नहीं, जो फॉर है वो यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम, पर जो सिंस है वो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर यूज़ होता है हमारा पर्पस के लिए, सिंस यूज़ होता है किसी रीज़न के लिए, जैसे कि सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडंट टेक द रेस्ट, तो यहाँ पे क्या बताया,
रीज़न बताया। आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2009। तो यहाँ पे जो है उसने क्या बताया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि वो 2009 से रह रहा है। यहाँ पे ये एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पर जो फॉर है वो क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बताता है कितने समय तक, मतलब काफ़ी देर या कुछ देर। पर जो सिंस है वो क्या बताता है, हमारा पॉइंट बताता है कि किस समय से, किस समय से, तो किस समय से और कितनी देर से, ये डिफरेंस है फॉर और सिंस में। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा इन। तो दोस्तों तो इनका क्या यूज़ है, अब इन भी तीन चीज़ों के लिए यूज़ होती है, समय के साथ यानी कि विद टाइम, विद लार्ज प्लेसेस लाइक कंट्री, सिटी, टाउन एट्सेट्रा, और तीसरी इन सम सब्जेक्ट, जैसे कि आई वॉज बोर्न इन जनवरी। तो यहाँ पे क्या बताया, टाइम बताया कि वो कब पैदा हुआ था, जनवरी में। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी थी। तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, इन डिनोट कर रहा है, कोई टाइम डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है विद लार्ज प्लेसेस, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन अमेरिका, आई विल लिव इन जर्मनी। तो यहाँ पे जो है इन किस लिए यूज़ हुआ, कोई प्लेस बताने के लिए। तीसरा यूज़ होता है किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, जैसे कि आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन द मोबाइल, मेरे मोबाइल में कोई भी गाने नहीं थे। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ के अंदर, जब हम कोई चीज़ की बात करते हैं तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन, यानी कि अंदर। जैसे कि द टॉफ़ी इज़ इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर टॉफ़ी है, मतलब अंदर, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, इन। अच्छा, इन और इनटू में अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब क्या होता है। इन का मतलब है कि ऑलरेडी अंदर है, और इनटू का मतलब होता है कि वो एंट्री कर रहा है। जैसे कि टॉफ़ी थी बॉक्स में, तो वो ऑलरेडी बॉक्स के अंदर थी ना, तो इसलिए हमने यूज़ किया इन। पर अगर हम टॉफ़ी बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, मतलब वो जो टॉफ़ी है वो एंटर कर रही है बॉक्स के अंदर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू। फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो उसने जब एंटर किया रूम में, रूम के अंदर एंटर किया, दोनों का मतलब तो अंदर ही होता है, पर जब एंटर कर रहा है तो हम यूज़ करेंगे इनटू, और जब ऑलरेडी है तो हम यूज़ करेंगे इन। आई होप आपकी इन और इनटू की जो कन्फ्यूजन है वो अब दूर हो गई होगी। तो दोस्तों इनटू अब मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है बिफोर। अब बिफोर के क्या यूजेस होते हैं, बिफोर के सिंपल से दो यूज़ है, मतलब कि पहले। बिफोर का पहला क्यों यूज़ है कि किसी चीज़ से पहले, जैसे कि द ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम, आई विल कम बिफोर यू लीव, कुछ भी हो सकता है, आई केम बिफोर यू। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, बिफोर, मतलब किसी चीज़ से पहले, इन एडवांस, एट एन अर्लियर टाइम। दूसरा हमारा बिफोर का जो यूज़ है वो है किसी के जब आप सामने खड़े हो, या किसी के आप आगे बैठे हो, किसी के सामने बैठे हो तब, जैसे कि नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, बिफोर, जब हम किसी के सामने की बात कर रहे होते हैं। तो बिफोर के सिंपल से दो यूज़ है, एक किसी चीज़ से पहले और दूसरा किसी के सामने। दूसरा हमारा प्रपोजिशन अब आ जाता है आफ्टर। इफ बिफोर मतलब था पहले, उसका अपोजिट है हमारा आफ्टर, यानी कि बाद में। आई विल मीट यू आफ्टर 10, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई रीच आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। तो यहाँ पे पिछले में हमने पढ़ा था पहले, और जस्ट अब उसका अपोजिट है जिसका मतलब है बाद में। दूसरा जो चीज़ है आफ्टर, उसका मतलब है किसी को पीछे, किसी के पीछे पड़ना। जैसे कि आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, या फिर माई फादर हैज़ डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। तो आफ्टर मतलब हम किस लिए करते हैं, किसी के पीछे पड़ना, जैसे कि पुलिस किसी के पीछे पड़ गई है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं उस चीज़ के लिए, आफ्टर। बिफोर का जस्ट अपोजिट हो जाता है आफ्टर। नेक्स्ट हमारा है बाय। अब बाय के क्या यूज़ होते हैं, बाय का यूज़ द्वारा वो होता है पैसिव वॉइस में यूज़, जैसे कि आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन,
पैसिव यूज़ में हम काफ़ी बाय यूज़ करते हैं, आपको पता होगी ये चीज़। ही कैन बी सेंड बाय हिज फादर, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। तो पैसिव वॉइस में मतलब कि जिसका मतलब होता है द्वारा, हम यूज़ करते हैं बाय। दूसरे बाय का मतलब होता है से, जैसे कि आई ट्रैवल्ड बाय बस, ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट। तो हम बाय मतलब क्या यूज़ करें, से, मतलब किसी वाहन से सफ़र करना, इस तरह से। ठीक है। दूसरा बाय का मतलब होता है तक, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि विद टाइम, पर सिर्फ फ्यूचर के टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं बाय। जैसे कि आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया बाय। ठीक है। उसके बाद बाय यूज़ होता है बगल में, मतलब कि साइड में बैठा हुआ है, जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। तो बाय के सिंपल से बहुत ही 4 यूज़ है। क्या क्या, पहला जब हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, दूसरा जब हम किसी चीज़ से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तीसरा जब हम फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में टाइम की बात कर रहे होते हैं, और चौथा साइड में, बगल में, कि जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं बाय। अब नेक्स्ट है हमारा विद। अब बाय और विद में भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि बाय और विद कैसे यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। विद का मतलब भी क्योंकि से है, और बाय में भी हमने वर्ड का मतलब समझा से। तो जो विद में मतलब से है, उसका क्या होता है, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई कट द केक विद द नाइफ, मैंने किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, यानी कि नाइफ का इस्तेमाल किया केक काटने में। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, विद। ही रोट द लेटर विद अ ब्लू पेन, उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा किसकी मदद से, पेन की मदद से। दूसरा विद का मतलब तो सिंपल है, यानी कि साथ। आई एम विद राम इन दिस मैटर, वी विल बी विद यू, माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप। तो यानी कि विद का मतलब हमने कब यूज़ किया, साथ। तो बाई भी से था, विद भी से था, पर दोनों का जो यूज़ है वो बहुत अलग अलग है। और जैसे बाय जो होता है वो डूअर को इंडिकेट करता है, और विद जो होता है वो मीन्स या इक्विपमेंट को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक। तो यहाँ पे हमने बाय और विद दोनों यूज़ कर लिया। तो बाय किसको इंडिकेट कर रहा था, डूअर को, और विद किसको इंडिकेट कर रहा था, किसी इक्विपमेंट यानी कि स्टिक को। तो ये होता है बाय और विद में डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिपोजिशन है वो है एट। अब एट कैसे यूज़ होता है, विद पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले जो एट यूज़ होता है वो होता है निश्चित समय के साथ। जैसे कि आई वॉज बोर्न एट 2, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। ही विल कम होम एट 10 AM, मतलब उसने एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम बता दिया कि इस समय पे ये कार्य हुआ था, या होगा, या हो रहा है, या हुआ था, एक्सेट्रा। दूसरा जो यूज़ होता है एट, वो मतलब क्या होता है, विद स्मॉल प्लेसेस, विद रिलेटिवली स्मॉल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। यहाँ पे जो दिल्ली है वो एक बड़ा प्लेस है, पर जो मुखर्जी नगर है वो रिलेटिवली छोटा प्लेस है। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, एट। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टेड एट अ होटल, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। तो ये सब क्या है, रिलेटिवली स्मॉलर प्लेसेस है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एट। तीसरा जो हमारा एट यूज़ होता है वो किसी फेस्टिवल या इवेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम एट दिवाली, ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे। तो इसलिए भी एट यूज़ होता है। तो बेसिकली एट हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी स्मॉलर प्लेसेस के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है थ्रू। थ्रू कहाँ पे यूज़ होता है, थ्रू होता है जैसे किसी चीज़ के आर पार देखना। जैसे आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, थ्रू। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, मैं इस छेद की मदद से इसके अंदर देख सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, थ्रू। तो थ्रू प्रिपोजिशन किस लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ के आर पार देखने के लिए। नेक्स्ट जो यूज़ है थ्रू का वो है टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर विद लिमिट्स ऑन टॉप, बॉटम एंड बोथ साइड। किसी ऐसी चीज़ से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारे से बंद हो। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे। तो ये 2 यूजेस हैं हमारे थ्रू
थ्रू के। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होते बहुत दूर, जो हमें दिख नहीं सकता, या फिर ऐसी चीज़ जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब जिसे हम टच या फील नहीं कर सकते। बियॉन्ड बहुत ही सिंपल है। अब मैं ये सोच सकती हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि बियॉन्ड एक बहुत सिंपल प्रिपोजिशन है जो कि कब यूज़ होगा, आपको सेंटेंस को पढ़ के बस ये पता लगाना है कि ये सेंटेंस में हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि जो बहुत दूर है, जो विजिबल नहीं है, या फिर वो कोई चीज़ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है जिसे आप टच और देख नहीं सकते। तो अगर या तो चीज़ वो एब्स्ट्रैक्ट है या फिर वो बहुत दूर है, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? बियॉन्ड। तो देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? बियॉन्ड। तो बियॉन्ड एक बहुत ही सिंपल प्रिपोजिशन है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑन, जो कि एक बहुत ही बेसिक प्रपोजिशन है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस में ऑन यूज़ होता है, जैसे कि जब हम कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तब हम यूज़ करते हैं ऑन, जैसे कि पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल। या फिर हम ऑन यूज़ करते हैं कोई दिन या डेट याद दिलाने के, जैसे कि आई वॉन्ट ऑन संडे, ही केम ऑन 20th December दिस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कोई डे या फिर डेट याद दिलाया। या फिर किसी सर्टेन साइड की, किसी तरफ, जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मतलब किसी तरफ बताना कि मैं इस तरफ खड़ा था या उस तरफ खड़ा था, तब हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। तो 3 यूज़ है ऑन के: किसी चीज़ के ऊपर रखना, दूसरा कोई डे या डेट को याद दिलाना, तीसरा किसी तरफ को बताना, सर्टेन साइड। नेक्स्ट है हमारा अमंग और अमंग्स। दोनों का मतलब होता है बीच में, दोनों का मतलब होता है दो से ज़्यादा के बीच में जब हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अमंग तब यूज़ होता है जब हम किसी के दो से ज़्यादा के बीच में बात कर रहे हैं, पर हमें पता है कि हम कितनों के बीच में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 जनों के बीच में, तो यहाँ यूज़ होगा अमंग। पर अगर हम बात कर रहे हैं बहुत लोगों के बीच में और हमें नहीं पता कि वो बहुत लोग कितने हैं, या थोड़े लोगों के बीच में पर हमें नहीं पता कि थोड़े लोग कितने हैं, तब हम यूज़ करते हैं अमंग्स्ट। तो यही सिंपल सा डिफरेंस है अमंग और अमंग्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अमंग 50 पीपल, मैं 50 लोगों के बीच था। तो यहाँ पे हमें पता था 50 पीपल, इसलिए हमने यूज़ किया अमंग। पर आई वॉज अमंग्स द क्राउड, अब क्राउड में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया? अमंग्स। यही एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आई होप अब नेक्स्ट टाइम आप अमंग और अमंग्स में कोई भी गलती नहीं करेंगे। चलिए अब बारी आती है प्रैक्टिस की। देखते हैं आपको कितने प्रीपोजिशन का सही यूज आया। द बुक आर डैश द कबर्ड, द डॉग इज डैश द चेयर, द एप्पल इज डैश द बुक। अब देखिए, छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के नीचे है, और कुछ बुक्स ऑलरेडी अंदर हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो क्या आएगा? द बुक्स आर इन द कबर्ड, द डॉग इज अंडर द चेयर, द एप्पल इज ऑन द बुक। नेक्स्ट है हमारा द हॉर्स इज जंपिंग डैश द वॉल, द बॉय इज राइटिंग डैश द ब्लैक बोर्ड, द रैट इज डैश द कैट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द वॉल, ऊपर से। तो जब ऊपर से आता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? ओवर। बॉय कहाँ पे लिख रहा है? ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो हम यूज़ करेंगे ऑन। द रैट इज़ नियर द कैट, जो रैट है वो किसके पास है? कैट के, तो हम क्या यूज़ करेंगे? नियर। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू सून।